हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर 1 आराधना, इसके अभ्यास कार्य को कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन उसमें बच गए थे पार्ट 1 में, जो हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, ताकि आपको ये क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ में आए। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। जिसका पहला क्वेश्चन है, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं। तो मांगल्य का मतलब क्या होता है? मंगलकारी, सब के लिए अच्छा सोचना, सब के लिए बेहतर करने का प्रयास करना, सबका कल्याण करना। तो कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। तो कवि क्या चाहते हैं कि सब लोग सच्चाई के रास्ते पर चले, सबका जो मन है वो सुंदर हो, विचार अच्छे आए और एक दूसरे के प्रति जो कल्याण करने की बात है वो सोचे और एक दूसरे का कल्याण करे, एक दूसरे का भला करे। इस तरह से कवि चाहते हैं कि सबके कल्याण की कामना करते हैं और सबके मांगल्य की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए। तो कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के हैं, जो लोगों के जीवन में जो दुख है वो तरह तरह के हैं। इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता, उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती, वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। तो कवि किन लोगों के दुख दूर होने चाहिए ऐसा कहते हैं? तो कवि कहते हैं कि लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख हैं, अलग अलग तरह के दुख हैं और इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए उनको कोई रास्ता नहीं सूझता है, मिलता है। तो ऐसे लोगों को, जो ऐसे लोग होते हैं जो दुखी होते हैं, उनको कभी कभी क्या होता है कि दूसरों की भी सहायता नहीं मिलती है, दूसरों का भी सपोर्ट नहीं मिलता है, दूसरों की भी सहानुभूति नहीं मिलती है। तो ऐसे लोगों के लिए कवि कहते हैं कि वे स्वयं अपने दुख से मुक्त नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते, छुटकारा नहीं पा सकते। तो इनके लिए कवि कामना करते हैं कि ऐसे असहाय लोगों के दुख दूर हो जाने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, कवि की अभ्यर्थना क्या है या कवि की क्या अभ्यर्थना है, क्या प्रार्थना है। कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में एक नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हों, उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे, सब लोग धीर वीर बने। तो कवि क्या चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में एक नई सोच के साथ एक नया प्रकाश आए, नई चेतना, सोचने समझने की शक्ति आए, नई चीज़ों के बारे में वो अनुभव करे, नई सोच हो, नए विचार हो, उसके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, नए विचार हो और जितने भी आशाएं हैं, जितने भी सब लोगों की उम्मीदें हैं वो पूरी हों और मनुष्यता की, लोग एक दूसरे से झगड़े नहीं। तो ये मनुष्यता की लोग पूजा करें और सब लोग धैर्य रखें और वीर बने, ऐसा कवि चाहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं। तो संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद हैं। इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती हैं और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। इसलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं।
तो कवि कौन से भेदों को नाश करने की, खत्म करने की बात करते हैं? तो कवि कहते हैं कि आज जो संसार है उसने काफ़ी उन्नति कर ली है, विज्ञान ने काफ़ी उन्नति कर ली है, फिर भी इतनी उन्नति करने के बाद भी दुनिया में ऊंच नीच की भावना, जाति पाति की भावना, अमीर गरीब की भावना, ये अभी भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो इन भेदभाव के कारण मानव समाज में जो ईर्ष्या हो गई है, द्वेष हो गया, लोग एक दूसरे से जल रहे हैं, झगड़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। इनके कारण क्या होता है? इनके कारण जो मानव एकता है, जो लोग एक साथ रहते हैं, एक सोच वाले होते हैं, एक रहते हैं, इन सभी चीज़ों में बाधाएं आती हैं, रुकावटें आते हैं। क्यों? क्योंकि भेदभाव होगा वहाँ पे, ऐसी बाधाएं आएंगी ही। और हमारा जो एक परिवार का सपना है कि सारा विश्व एक परिवार हो, ये सपना इसी सारे चीज़ों के कारण पूरा नहीं हो पाता है। भेदभाव के कारण, ऊंच नीच के कारण, जाति पाति के कारण, अमीर गरीब के कारण। तो ऐसे इन सभी चीज़ों को, इन सारे भेदों को कवि नाश करना चाहता है। सेकंड लिखा है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। क्या है इसका अर्थ? कवि वसंत बापट बहुत ही उदार हृदय और उच्च दृष्टि के कवि है। उदार यानी लोगों पे दया दृष्टि रखना, लोगों की भलाई के बारे में सोचना, उनका कल्याण करना। उनके चित्त और देह की बस एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चले। उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं हों, लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हृदय की बात सोचें। तो इसके जो कवि है आराधना के, ये है वसंत बापट जी, जो कि बहुत ही उदारवादी व्यक्ति हैं और उनकी जो सोच है वो काफ़ी ऊंची है। वे चाहते हैं कि जो लोग हैं उनके लिए वे प्रार्थना करते हैं कि लोग अच्छे काम करें, अच्छे कर्म करें, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चले, सभी के मन में अच्छी भावनाएं हों, सुंदर भावनाएं हों और लोग अपने बारे में सिर्फ न सोचकर सबका भलाई करे या सबके भलाई के बारे में सोचे। नेक्स्ट है, भेद सभी अस्त होवे, बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कल्पना। इसका अर्थ है, ये भी वसंत बापट जी के द्वारा लिखी गई है। आज संसार में वर्ण भेद, जाति भेद, रंग भेद आदि कई भेद हैं। ईर्ष्या द्वेष के कारण ऊंच नीच का अंतर बना है, इसलिए मानव जाति में एकता नहीं है। संसार में अशांति और संघर्ष का कारण ये तरह तरह के भेद ही हैं। जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा तब तक मनुष्य जाति एक नहीं होगी। तो कवि क्या चाहते हैं कि आज जो संसार में वर्ण भेद, जो लोगों के भेद है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये स्त्री है ये पुरुष है, इस तरीके से जो भेद है, जाति को लेके जो भेद है, कलर को लेके जो रंग को लेकर भेद है, कई भेद है, ऊंच नीच है, जाति पाति है, अमीर गरीब है। तो ये सारे जितने भी भेद हैं, ये सारे भेद ही ईर्ष्या और द्वेष का कारण बनते हैं, ऊंच नीच का कारण बनते हैं। लोग एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, लोगों में एकता नहीं है। तो ये सारे भेद जब तक समाज से हटेंगे नहीं, कुछ ना कुछ भेद चलता ही रहेगा। तो सबसे पहले ये जो रंग भेद है, जाति भेद है, अमीरी गरीबी का भेद है, ऊंच नीच का भेद है, वर्ण भेद है, इन सभी चीज़ों को हमें अपने दिमाग से हटाना होगा, तभी मानव जाति एक हो पाएगी। और संसार में जितने भी अशांति है, संघर्ष का कारण बन रहे हैं, यही ये भेद हैं। अगर ये भेद नहीं होंगे तो संसार शांतिपूर्वक और संघर्षहीन तरीके से रह पाएगा। और इन भेदों का नाश होना बहुत ही ज़रूरी है,
तभी मनुष्य जाति बच सकती है, वरना इन भेदों का अगर नाश नहीं होता है तब तक मनुष्य जाति एक नहीं होगी। तो इस प्रकार से कवि ने सबके लिए कल्याण की कामना की है इस चैप्टर में। उम्मीद है ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।